तारीफ करो जोर से। आज हेवन की फील आ रही है। कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको। अपने पड़ोसी से बोलो, अगर तू छुटकारा चाहता है तो परमेश्वर के वचनों को सुन। बोलो अपने पड़ोसी को अच्छी तरह से, ऊंची आवाज में, आमीन। मरकुस 10 उसकी 46 से 52 आयत तक हम पढ़ेंगे। वे यरीहो में आए और जब वो और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी तो तिमाई का पुत्र बर तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। जब वह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पे दया कर। तब बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहें, परंतु वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। तब यीशु ने उठकर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। तब वह कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाओ। खुदावंद को बोलो, खुदावंद ये वचन जब मेरी आत्मा में जाए ये 100 गुना फलों को लेके आए। मांगो ऊंची आवाज में। ऊंची 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 आवाज में। तेरा वचन आज मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। इस वचन को समझाने के लिए मुझे आपको दिखाना पड़ेगा कुछ। 2 जने मुझको चाहिए। 2 जने आ जाओ, आ जाओ, तुम दोनों आ जाओ। आपको यह मालूम होना चाहिए कि कोई भी छुटकारा अपने आप नहीं होता। पता है कि नहीं पता? आप छुटकारे का वचन सुनते आ रहे हो, फाइनल वीक चल रहे हैं, ओके। कोई भी छुटकारा उसके लिए कीमत है, उसके लिए स्ट्रेटजी है, प्लान है और विल है, इच्छा छुटकारा लेने की। यीशु मसीह के पास हीलिंग पावर थी, हम सब जानते हैं। वो आज भी है, पहले भी थी। लेकिन वचन कहता है कि शमौन कोढ़ी के घर में जब जीसस क्राइस्ट खुद गए खाने पे, और खाना खा के जब वापिस आ गए, शमौन कोढ़ी का क्या रहा? कोढ़ी था। और ऐसे भी लोग थे जो जीसस क्राइस्ट जब उस जगह पे जा रहे थे तो जस्ट रास्ते में उसको छूकर वो चंगे हो रहे थे, और कोढ़ से भी बड़ी बीमारियों से हील हो रहे थे। कितने इस बात को समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या? जो शमौन था, जब जीसस क्राइस्ट उसके घर में गए तो प्रभु ने एक वचन बोला है। परमेश्वर ने कहा, अगर तुम मेरे दास को भविष्यद्वक्ता समझो और उसे उसकी तरह ग्रहण करो तो तुम उसका बदला पाओगे। अगर तुम उसे पाजी समझो, पाजी, तो तुम पाजी का बदला पाओगे। अगर तुम उसको प्रेरित समझते हो, पास्टर समझते हो, टीचर समझते हो, मेंटर समझते हो, तुम उसका बदला पाओगे। अब शमौन जब परमेश्वर को अपने घर बुला के लेके आया तो परमेश्वर पर ही शक करने लगा, क्योंकि एक औरत आके परमेश्वर के पांव को चूमने लगी, अपने बालों से परमेश्वर के पांव को अपने आंसुओं से धोने लगी। वो औरत एक वेश्या थी, पापी थी। तो वो लड़का, वो बंदा सोचने लगा कि अगर ये भविष्यद्वक्ता है तो उसको मालूम नहीं कौन औरत इसके पांव को टच कर रही है। और जीसस क्राइस्ट उससे कहने लगे, उसकी मन की बात को समझ के, कि एक व्यक्ति जिसका 500 माफ हुआ और एक व्यक्ति जिसका 5 लाख का कर्जा माफ हुआ, कौन ज्यादा प्यार करेगा? 5 लाख वाला। तो परमेश्वर ने कहा, इसका ज्यादा कर्जा माफ हुआ है, इसके ज्यादा पाप माफ हुए हैं, ये ज्यादा बिलीव करती है, इसलिए। और वो जो थोड़ा, समझो बात, कहां है छुटकारा? कहां? मैं आपको प्रूफ करूंगा आज। शमौन के दिल में क्या था? कि मैं धर्मी हूं, मैं क्या हूं? मैं राइचस मैन हूं, मैं इस औरत की तरह थोड़ी हूं, ये तो वैश्य औरत है, मैं तो राइचस आदमी हूं।
और जीसस क्राइस्ट को जज करने लगा, ये क्या है, ये तो इसको मालूम ही नहीं है कौन औरत इसके पांव छू रही। और जब वो जीसस क्राइस्ट को जज करने लगा, उसको परखने लगा, जो उसको मिलना था वो रुक गया। जीसस को फर्क पड़ा कोई? उसने इसको चंगा नहीं किया तो इसको किया, इसको नहीं किया तो उसको किया। उसको क्या फर्क है? कुएं में से आपने पानी नहीं निकाला, किसी और ने पानी निकालकर अपनी प्यास बुझाई, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क है क्या? कोई फर्क है? नहीं फर्क। लेकिन प्यासे को फर्क है, जिसको नहीं मिला उसको फर्क है। और किसको नहीं मिला ये मैं आपको बताता हूं। अब अंधा जब परमेश्वर को पुकार रहा था कि परमेश्वर मुझ पे दया कर, मर्सी कर, दया कर, तो बाइबल कहती परमेश्वर ने थोड़ी देर इग्नोर करके उसको बुलाया और कहा आ जा, और उसको चंगा किया। पंजाबी जी कुंडी कहते ना, किथे कुंडी फसी, मैं तुहानू दसदा किथे फसी। हालेलुया। अब सुनो ध्यान से। दो आदमी परमेश्वर के घर में आए। कौन इनमें से थोड़ा शरारती लग रहा है? ये लग रहा है थोड़ा। तो ये था पाप में फंसा हुआ, हां, आया परमेश्वर के घर में और इतना दुखी कि मैं पाप में हूं, घुटनों पर आकर रोने लगा कि परमेश्वर मैं पापी हूं, मुझे माफ कर, मुझ पे दया कर। हां, और एक आदमी जो अच्छा था, हां, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कि अच्छा है, धर्मी है, टाइट देता है, प्रार्थना करता है, और वो भी परमेश्वर के घर में आया। और जब उसने देखा है ये नशेड़ी इत्थे की करदा, और इसने क्या कहा, परमेश्वर मैं इसकी तरह पापी नहीं हूं, मैं टाइट पे करता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं रोजे रखता हूं। तो परमेश्वर ने कहा वो व्यक्ति जिसने आंखें ऊपर उठाना भी ना चाहा क्योंकि वो पापी था, मेरी निगाह में धर्मी ठहरा और छुटकारे को पाएगा। और ये जो अपनी निगाह में धर्मी है, अब सुनो ध्यान से, किन लोगों का छुटकारा रुका हुआ है? जो सेल्फ राइचियसनेस में, जो अपने आप को धर्मी और दूसरों को बेवकूफ समझते हैं, और दूसरों को पापी समझते हैं, और दूसरों को नीचा समझते हैं। सुनो, इसका मतलब ये नहीं हम पाप करें और माफिया मांगे तो हम अच्छे रहेंगे। नो, इसमें एक मेंटल लेवल आपको सेट करना है। अगर आपको डिलीवरेंस चाहिए, मेंटल लेवल यह है आपका होना चाहिए, सोच कि जो कुछ क्राइस्ट आपको देंगे वो आपकी मेहनत के कारण नहीं, अपनी दया के कारण देंगे। ओके? लेकिन पौलुस ने क्या कहा? कहता मैं सबसे अधिक कलीसियाओं को स्थापित करने वाला प्रेरित हूं, सबसे ज्यादा गैर भाषाओं को बोलने वाला प्रेरित हूं, सबसे ज्यादा प्रीच करने वाला, सब जगहों में पहुंचने वाला प्रेरित हूं। कहता यह भी उसी का फजल है। जब आपका मेंटल लेवल सेट होता है, बाइबल कहती है अगर आप परमेश्वर से दया की पुकार नहीं करते हैं, आप जितने मर्जी धर्मी हो, आप छुटकारा नहीं पाते। मर्सी, दया मांगना खुदावन से, यह एक ऐसी प्रेयर है, बाइबल में इसको दाऊद ने मांगा है, सैमसन ने मांगा है, इसको पौलुस ने मांगा, पतरस ने मांगा है। और इसको मांगने से पहले अगर आपके दिमाग में है क्योंकि मैं 6 घंटे प्रार्थना करता हूं तो मुझे परमेश्वर की दया की जरूरत नहीं, तो यही सोच शमौन की तरह और इस धर्मी व्यक्ति की तरह हमारे छुटकारे को रोक के रखती। हम प्रार्थना करने से हटेंगे नहीं और लगातार करेंगे, मेहनत लगातार करेंगे, रोजे रखेंगे, पर इस बात का ध्यान रखते हुए कि ये सब कुछ जो हम मांग रहे हैं मिलेगा तो परमेश्वर की दया से, मर्सी से, कि परमेश्वर मुझ पे दया कर। हालेलुया। और इसी वजह से जब आप मर्सी पे डिपेंड करते हैं, दया पे डिपेंड हो जाते हैं कि हे परमेश्वर, हे दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर, उसने कहा। और बाइबल कहती है जब भी परमेश्वर से आप दया को मांगेंगे, बाइबल कहती है परमेश्वर टूटे हुए और पिसे हुए दिल को तुच्छ नहीं जानता। इन दोनों के लिए तारीफ करो खुदावंद।
जस्ट एग्जाम्पल के लिए है। आमीन। कितने समझ रहे हैं इस बात को कि मैं अगर प्रेयर में हूं, आप अगर प्रेयर में हैं, आपकी जेठानी की प्रेयर 30 मिनट है या उसकी 25 मिनट है या उसकी 20-15 मिनट है, आप उसको पापी मत गिने और अपने आप को धर्मी मत गिने, क्योंकि आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो कुछ भी मुझे मिला और मिलेगा वो किसकी दया से मिलेगा? प्रभु की दया से। सोच ये होनी चाहिए, हमें मालूम है मांगो तो दिया जाएगा, मेहनत करेंगे तो फल आएगा, मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन जो पॉइंट मैं कह रहा हूं वो ये है कि हमारे मन में ये बात फिक्स होनी चाहिए कि मुझे परमेश्वर की दया चाहिए, मेरी मेहनत मैं करता रहूंगा, करती रहूंगी, लेकिन अपने दिमाग में इस मेहनत के कारण मैं घमंडी या सेल्फ राइचियसनेस में, स्वयं की धार्मिकता में मैं नहीं जाऊंगा, कि जिसमें मैं अपने आप को धर्मी और दूसरों को पापी समझूं। है वो धर्मी था, टाइट देता था, विश्वास करता था, प्रार्थना करता था, रोजे रखता था, है वो धर्मी था। लेकिन जब आपके धर्म के काम, कि मैं प्रेयरफुल हूं, मैं पवित्रताई में हूं, मैं प्रार्थना में हूं, मैं रोजा रखता हूं, मैं अपना 20% देता हूं 10 की बजाय, लेकिन अगर ये चीजें आपके अंदर फिट हो गई तो परमेश्वर ऐसा सोचता है कि इसको ये लगता है कि इसी की मेहनत के कारण ये सब कुछ ले रहा है, तो वो कई बार छुटकारे को रोक के रखता है जब तक आपको रियलाइज ना हो कि जो कुछ मैं कर भी रहा हूं उसकी मेहनत उसके फजल से कर रहा हूं। और फिर आप दया को मांगते हैं और वो दया को देता है। और ये मेंटालिटी, ये सोच सेट करना बहुत जरूरी है। आमीन। हो सकता है आप बॉर्न क्रिश्चियन हो, लेकिन आपका छुटकारा एक नए पास्टर के हाथों से लिखा हो, जस्ट आपको हम्बल करने के लिए। हालेलुया। ताकि आपको मालूम हो कि परमेश्वर की दया से मैं डिलीवर हो रहा हूं, उसकी मर्सी से मैं आजाद हो रहा हूं। जब जब बाइबल में परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर से दया को मांगा है, तो बाइबल कहती है वो टूटे हुए और पिसे हुए दिलों को तुच्छ नहीं जानता। अगर आप टूटे दिल से दया मांगेंगे वो करेगा दया। और बाइबल कहती है उस अंधे ने जब परमेश्वर से दया को मांगा कि परमेश्वर मुझ पे मर्सी कर, मुझ पे दया कर। दया का मतलब परमेश्वर आपको वो चीजें देगा जिसके आप काबिल नहीं हो। जब आप दया को मांगेंगे जिसके आप काबिल नहीं हो, वो आपकी लाइफ में वो देगा। और ऐसा कभी कभी होगा ताकि आपको मालूम हो कि सब कुछ परमेश्वर ही है, मेरी मेहनत भी परमेश्वर की वजह से ही है, मेरी पवित्रताई, प्रार्थना, रोजे सब कुछ उसकी दया से ही है, ताकि आपका पूरा ध्यान, आपका पूरा भार परमेश्वर के ऊपर रहे। आपको मालूम हो आपका सोता परमेश्वर है, आपकी प्रेयर नहीं। क्योंकि ये सेटिंग करनी आपकी जरूरी है। प्रेयर करते हैं हम, हाँ घंटों करते हैं, रोजे रखते हैं, हाँ रखते हैं, बोते हैं, हाँ बोते हैं, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि ये सब कुछ परमेश्वर की दया से है। जब ये सोच सेट हो जाएगी और हम अपने आप को धर्मी और दूसरे को पापी, जब तक ये चीजें हम छोड़ेंगे नहीं, शमौन की तरह हो सकता है कि जीसस क्राइस्ट के पास रहते हुए भी हम खाली हों। हालेलुया। और दूसरे हमारे सामने डिलीवरेंस को ले रहे हैं और आप बोलते यार ये वही नहीं जिसकी प्रेयर मुझसे 2 घंटे कम है, इसका वीजा कैसे आ सकता है? क्योंकि वो 2 घंटे प्रेयर करके प्रभु से कह रहा है प्रभु मेरी 2.5 घंटे प्रेयर नहीं है लेकिन 2 घंटे है, प्लीज मुझ पे दया करना प्लीज। इतने में परमेश्वर उसको दे रहा है। और 4 घंटे वाला सोच रहा है कि पता नहीं प्रभु को क्या हो गया। ना तो बल से उसकी मेहनत करनी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अपनी सोच की जो सेटिंग है वो उसकी दया के ऊपर रखनी। मेरा विश्वास है आप इस वचन को समझ जाएंगे। ये नहीं आप प्रेयर कम कर देंगे, बोलेंगे उसकी दया से सब कुछ होगा, ऐसा नहीं होगा। दया से ही, पर सोच रखनी है वो और करनी है मेहनत।
आप समझ रहे हैं कि नहीं? ये समझाना जरूरी है आपको, इसलिए चाहे मैं एक लाइन ही आपको समझाऊं, आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। सोच ये रखनी है कि जो कुछ भी परमेश्वर मुझे उसने दिया, जो दे रहा है और वो देगा, वो उसकी दया से आएगा, उसकी मर्सी से आएगा। जब भी आप टूटे और पिसे हुए दिल से उसकी दया को मांगेंगे, आपकी लाइफ में मिरेकल होगा, जबरदस्त। क्योंकि उस समय आपका दिल टूटा, आप ये नहीं प्रभु से कह रहे प्रभु तू क्यों, आप जस्ट उससे दया, उससे मर्सी को, उससे परमेश्वर की दया को मांग रहे हो। खुदावन मुझ पे मर्सी कर, मुझ पे दया कर, अपने हाथ को बढ़ा, टूटे और पिसे हुए मन से, दिल से, आंसुओं से, दैट्स इट। अपने हाथों को उठा के बोलो, जीसस क्राइस्ट मुझ पे दया करें, अपनी मर्सी, अपनी दया मुझे दिखाएं, मेरे गुनाहों को क्षमा करते हुए अपनी दया मुझे दिखाएं, मेरी कमियों को क्षमा करते हुए अपनी दया मुझे दिखाएं। जहां भी मैं अपनी निगाहों में धर्मी बना हूं, मुझे माफ करें और अपनी दया मुझे दिखाएं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा, जब तू हम्बल होगा, जब तू दीन होगा और परमेश्वर के हाथ के नीचे तू दीनता से रहेगा, वो उचित समय पर तुझे बढ़ाएगा। जब बच्चे बाइबल स्टडी करते हैं, उन्हें लगता है कि मैं 7 साल बाइबल स्टडी करके आया हूं, मैं तो ऐसे चर्च ग्रो कर लूंगा, मेरे पास पूरा वचन है। और वो स्टडी के ऊपर जब ग्रो करने की कोशिश करते, नहीं होती, और फिर वो मांगते दया कि हो प्रभु, हो नहीं रहा, कुछ कर। फिर परमेश्वर करते हैं। हालेलुया। अगर पहले ही दिमाग ये मालूम हो कि मैं कुछ नहीं हूं, ये दान वरदान कुछ नहीं, ये बोलना कुछ नहीं, सब कुछ परमेश्वर की मर्सी और दया से हो रहा है, आप जब ध्यान उधर लगा लेंगे और मांगेंगे जो मांगना है, टारगेट रखेंगे जहां जाना है, वो करेंगे जो आपको करना है, जो स्पिरिट में है, जो मेहनत है, वो आप करेंगे। वो 10 घंटे की प्रार्थना की चाहे क्यों ना हो, आपकी लाइफ में ऐसा समय आएगा, एक सीजन आता है आपकी लाइफ में, जब परमेश्वर का आत्मा आपको 10-10 घंटे, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे की प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं। पता है आपको कि नहीं? मेरी लाइफ में था वो सीजन। 8 आवर्स मेरी टीम भागती थी वहां से, शाम को मैं एंटर, इन्हें मालूम था अब 6 घंटे कहीं हम जा नहीं पाएंगे, धीरे धीरे इशारा करके निकलते थे कि मैं जा रहा हूं। हाँ, वो एक सीजन था वो, और आपको मालूम नहीं होता कि इस सीजन के बाद क्या है, क्यों मैं इतनी प्रेयर कर रहा हूं, लेकिन जब वो सीजन निकल जाता है और फल आता है, आपको मालूम होता है कि इसलिए परमेश्वर मुझे ये प्रार्थना करने के लिए बोल रहा था, ये घंटों बैठने के लिए बोल रहा था। हालेलुया। पिसा हुआ दिल, टूटा हुआ दिल से दया को मांगना, प्रेयर करते रहना, आपके छुटकारे को कोई अंधकार की शक्ति रोक नहीं सकती। जिस लेवल पे आप जाना चाहें आप जा सकते हैं, और आपका आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। अपने उसने कहा तू परमेश्वर के हाथ के नीचे जब दीनता से रहेगा, उचित समय के ऊपर वो तुझे बढ़ाएगा। हालेलुया। राइट टाइम के ऊपर जब तू दीनता के साथ रहेगा, दीन होकर रहेगा, अधीनगी में रहेगा, तो वो राइट टाइम के ऊपर तुझे बढ़ाएगा। हालेलुया। ऐसे लोगों को जो सेल्फ राइचियसनेस से घिरे हुए हैं, जिन्हें लगता है कि हम तो बहुत लंबे समय से क्रिश्चियन हैं, हम तो पूरी प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में छुटकारा आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उन्हें लगता है कि वो राइचियस हैं और दूसरे लोग उनसे कहीं मेल नहीं खाते। लेकिन परमेश्वर ने कहा, टूटा और पिसा हुआ दिल, उसको परमेश्वर तुच्छ नहीं जानते। आमीन। और कई बार परमेश्वर ऐसा अलाउ करेगा आपकी लाइफ में कि आपकी प्रेयर, आपकी फास्टिंग काम नहीं आ रही, और जब तक आप दया नहीं मांगते, और जैसे ही आप मांगते हैं वो करता है, फिर आपको मालूम होता है कि सब कुछ परमेश्वर ही है मेरी लाइफ में। आमीन। जस्ट ये थिंकिंग है एक, जो मेरी लाइफ में काम करती है, और मेरा ख्याल है अगर छुटकारे के हफ्ते में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा तो आप ये चीज मिस कर जाएंगे। आमीन। कि हमारी सोच कैसी होनी चाहिए। एक असफल बिजनेस
कंस्ट्रक्शन का, एक सफल कंस्ट्रक्शन का बिजनेस, सोच का फर्क है। अगर आप बैठ जाएंगे दोनों ऑनर्स के पास तो सोच का फर्क। एक व्यक्ति जिसकी टैक्सी बेचारी सारा दिन फ्री खड़ी रहती है और एक बंदा जिसकी 10 हो चुकी है, सोच का फर्क। अगर आप बैठेंगे, जस्ट सोच का फर्क, थिंकिंग प्रोसेस का फर्क है, सोच का फर्क। आप परमेश्वर में हैं, आप छुटकारा चाहते हैं, आप ग्रोथ चाहते हैं। एक व्यक्ति जो बड़ा हुआ है, जो ब्लेस्ड है, जब आप उसके पास बैठेंगे, सोच का फर्क निकलेगा, थिंकिंग प्रोसेस, वो सोचते कैसे हैं, फर्क निकलेगा। आमीन। अपने हाथों को उठाओ। आज जब आप मर्सी को मांगेंगे, एंजल्स आपको टच करेंगे और मर्सी देंगे। आज के बाद आप ये बात को दिमाग में घुसा कर जाएंगे कि जो कुछ भी मेरे पास है होगा, वो खुदावंद की मर्सी से, खुदावंद की दया से होगा। अपने हाथों को उठाकर उसकी मर्सी, उसकी दया को मांगेंगे ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस बोलते हुए। दाऊद की संतान मुझ पे दया कर मांगते हुए, यीशु नासरी मुझ पे दया कर मांगते हुए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। हालेलुया। एक दिन मैं क्रूसेड पे गया, बहुत बड़ा क्रूसेड था, बहुत परमेश्वर ने मुझे सिखाया है प्रैक्टिकली, ये बहुत पुरानी बात है। तब शायद क्रूसेड अभी शुरू हुए थे, तो मेरे ख्याल से मैं 12 घंटे प्रे करके गया हूँगा। और जैसे ही मैंने सोचा मैं 12 घंटे प्रे करके आऊँ, ऐसी थी तैसी। जब मैं पुलपिट पे गया हूँ, मुझे परमेश्वर फील नहीं हो रहा वहाँ। और मैं सोच रहा हूं यार, इतनी प्रेयर करके भी ये हाल है, हाँ तो कितना कल बढ़ू। फिर मैंने प्रीच किया, हीलिंग भी हुई, डिलीवरेंस भी हुई, लेकिन मुझे परमेश्वर फील नहीं हुआ। और मैं बड़ा परेशान दिल में कि मैं पाप भी नहीं कर रहा हूं, सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा है। हाँ, चक्कर क्या है। अगले क्रूसेड पे मैं गया, उतनी ही प्रे करके गया हूँगा, 5, 6, 7, 8 घंटे। लेकिन वहां जैसे ही मैं स्टेज पे चढ़ा हूं, ऊपर से लेकर नीचे तक मुझे खुदाबंद फील हो रहा है। सुनो, क्योंकि उस दिन मैं डर में गया था। हीलिंग में फर्क नहीं पड़ता, मिरेकल वैसे ही चलते हैं, क्योंकि वो वरदान है। वरदान का परमेश्वर की प्रेजेंस से कोई लेना देना नहीं। वरदान को मिसयूज किया जा सकता है, बेचा जा सकता है, और लोग बेचते भी हैं। लेकिन मैं प्रभु की हुजूरी की बात कर रहा हूं। और जब उस दिन जब मैं पुलपिट पे गया, ऐसे परमेश्वर का आत्मा ऐसे लगता है कि ऐसे लाइट की तरह उतरता है। पूरा काम, मेरे कल सारे काम, उस दिन मैं बड़ा खुश। वापिस मैं जा रहा हूं और मैं सोच रहा हूं कि ऐसा क्यों। और ये प्रैक्टिकल परमेश्वर ने मुझे समझाया कि जब तुम अपनी प्रार्थनाओं के बल पर जाओगे और सोच के जाओगे कि मैं प्रेयर्स करके जा रहा हूं, खुदा काम करेगा, और तुम दया पे डिपेंडेंट नहीं हो, तो मैं वहां मौजूद नहीं हूं। हालेलुया। तो तब मेरा ये सिस्टम बन गया कि हर क्रूसेड पे, हर मीटिंग में जाने से पहले, चाहे मैं फुल नाइट प्रेयर करके आऊं, लेकिन वो प्रेयर मेरे लिए वो नहीं है। तब भी मैं दया मांगता हुआ आता हूं कि प्रभु जी दया रखो। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? इसका मतलब ये नहीं कि हम जो मर्जी करें और दया मांगते रहें। मैंने इसलिए आपको समझाया कि आज भी अगर मैं संडे यहां पे आपके पास आता हूं, तो सैटरडे मेरी प्रेयर नाइट गुजरती अभी भी। लेकिन मेरी जो थिंकिंग है, मेरी जो सोच है, जो मेरी सुई है, वो इस बात पे अड़की है अब कि प्रभु जो कुछ होगा तेरी दया से होगा। क्योंकि जब मेरी सोच ये नहीं थी, मुझे मालूम था कि मैं 12 घंटे प्रे करके जा रहा हूं,
मेरी वाइफ एक दिन हम क्रूसेट पे गए तो वहाँ बाहर जाए तो एक ही रूम है होटल में, तो मैंने कहा मैं प्रेयर कर रहा हूँ तो बैठ जरा। मैं जब सेम जगह बैठा 12 घंटे, ये कहती है वो भरावा हूँ 2 ले आकर कमरे। हालेलुया। जब सेम जगह पे बैठा, सुबह के जब शाम पड़ गई और शाम के क्रूसेट से पहले मैं उठा, तब मेरे दिल में क्या था कि प्रेयर नहीं थी, क्या था? अब मुझे प्रैक्टिकली बाइबल कहती है तुम्हारी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते पक्की हो गई। मसीह में जब आपका समय बीतता जाता है आपको मजा आने लगता है। पता है क्यों? क्योंकि आपकी जो स्पिरिचुअल इंद्रियां हैं उनकी प्रैक्टिस हो जाती है, उनको मालूम हो जाता है किधर कौन सा क्या करना है, कौन सी सोच किस जगह पे क्या फिट करना है, कैसे प्रेयर करनी, कैसे मेंटल लेवल से, कैसे माइंडसेट से परमेश्वर के पास जाना है, परीक्षाओं के दिनों में क्या करना है, इन ऐसे तरीकों को कैसे, इन सिचुएशन को कैसे हैंडल। आपकी ज्ञान इंद्रियां बाइबल कहती है अभ्यास करते करते पक्की हो जाती। आप पहला साल मसीह में होंगे, आप जबरदस्त शैतान के अटैक को फेस करेंगे तरह तरह से। दूसरा साल, तीसरा साल, जैसे 3 साल निकल जाएंगे, 4 साल, 5 साल, 7 साल निकल जाएंगे, मसीह लाइफ इजी होती जाएगी, ब्लेस होती जाएगी, आवाज खुदा की क्लियर होती जाएगी, कंफ्यूजन खत्म होती जाएगी। क्योंकि जो पहले के साल है ना, जब बच्चा छोटा होता है तो माँ की बाप की केयर में चलता है, लेकिन जब वो 3 साल का चलने लगता है, 5 साल का दौड़ने लगता है, 10 साल का साइकिल चलाने लगता है, उसी तरह क्रिश्चियनिटी में आप जस्ट मसीह में आते हैं, मिनिस्ट्री में सो मैनी कन्फ्यूजन्स, बहुत सारी चीज़ें, स्पिरिचुअल लाइफ में कन्फ्यूजन, क्योंकि आप छोटे हैं, आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे। जैसे ही आप बड़े होंगे आप समझना शुरू कर देंगे, और मैं आपको बड़ा कर रहा हूं स्पिरिट में। आमीन। अब आपको मालूम होगा कि आप मर्सी पे डिपेंडेंट हैं, आप दया पे डिपेंडेंट हैं। आप चाहे धर्मी हैं, चाहे आप बिल्कुल क्लीन लाइफ जी रहे हैं, लेकिन आपका जो माइंड सेट है वो दया पे टिका हुआ है। हालेलुया। और जब आपका माइंड सेट हो जाएगा दया के ऊपर, मर्सी के ऊपर, तो बाइबल कहती है वो टूटे और पिसे हुए दिल को तुच्छ नहीं जानता। मर्सी कोई मांगे, दया कोई मांगे, खुदावन उससे मना नहीं करता। क्योंकि दया जो आप मांग रहे हो, आप दया का मतलब है कि परमेश्वर मैं काबिल नहीं हूं, मैं पापी हूं, मुझ पे दया कर। दैट्स इट। उसमें आपने कितनी प्रेयर की परमेश्वर देखता नहीं, आपने दया मांगी, उसने दया की। जो आपने प्रेयर की, फास्टिंग की, वो आपका प्लस पॉइंट है। आमीन। तब से जब मैं क्रूसेट पे जाता तब मुझे मालूम होता है कि मुझे दया से जाना है, प्रेयर से नहीं जाना। प्रेयर करता हूं मैं, फास्टिंग करता हूं, तैयारी करता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, पूरी टीचिंग बाइबल पढ़ता हूं, सारा तैयारी मैं करता हूं, लेकिन जो दिमाग में मेरे माइंड सेट है वो दया का है। आप जानते कई पास्टर जब पुलपिट पे जाते हैं उनको ये दिखाना होता है कि सब दूसरे पापी लोग, दूसरे सब प्रचारक गलत कर रहे हैं। और जब वो प्रीच करना शुरू करते हैं, परमेश्वर का आत्मा लोगों को छूता नहीं, हील नहीं करता, चंगा नहीं करता, डिलीवर नहीं करता, क्योंकि उनका माइंडसेट वही शमौन वाला है। और कोड़ी के कोड़ी खुद रह गए, और समझने के लिए खुद में धर्मी हैं, टीचर हैं, लेकिन कोड़ी के कोड़ी हैं अभी भी। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जब तुम दूसरों को अपने से बेहतर समझोगे तो ये बात आपको समझ आएगी कि आप फिर मर्सी के, दया के हकदार हैं। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? और ये मैंने प्रैक्टिकल सीखा है कि आप दया पे डिपेंड होंगे, वो अपनी दया को दिखाएगा। आप यहां पे आज हैं, ये खुदा की दया है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।